फिर राजस्थान में टंकी आंदोलन भी हो सकता है, कोई ट्रैक पे भी जा सकते हैं बच्चे, कोई हाईवे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ये बच्चों का भरोसा थोड़ी है, बच्चे भी तो परेशान हैं। अब इनकी नौकरी तो वैसे भी नहीं लग रही, सरकार कहे कि मुकदमे लगा देंगे, तुम काहे के मुकदमे लगाओगे इन पर, ये तो वैसे ही परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। राजस्थान के अंदर अभ्यर्थी हैं वो हर विषय जैसे कोई भी भर्ती हो उस प्रत्येक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिस धरना स्थल पर हैं वो शहीद स्मारक पर आज फर्स्ट ग्रेड को लेकर धरना प्रदर्शन है वो जारी है। आपको बताते हैं कि पहले भी लगातार पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर हुआ, कई सारे इसके अलग अलग मोड़ आए, लेकिन अब ये शहीद स्मारक पर आज धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। एक सांकेतिक धरना है और कल इसका एक बड़ा रूप भी देखने को शायद मिल सकता है। मेरे साथ में मनोज जी मीणा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम जान करेंगे। मनोज जी, आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कई सारी मांगे भी उठाई, लेकिन सरकार आखिर क्यों उस पर हल नहीं? सरकार का कंफ्यूज है ना, सरकार को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। और आज से तो हमने धरने की शुरुआत करी है अभी, और आगे ये धरना और बड़ा रूप लेगा और सरकार को हमारी मांग सुननी पड़ेगी। पिछले 5-7 दिन से हम रोज अलग अलग प्रकार के धरने करते हैं, कहीं कभी किससे मिलना है तो उसके लिए धरना, अभी कोई कैंडल मार्च हो गया और कोई मूवमेंट हो गए, तो इस प्रकार से हम कर रहे थे। आज हम शहीद स्मारक पर बैठकर सरकार तक हमारी मांग पहुंचा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को 3 महीने के लिए स्थगित किया जाए। और सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ये युवाओं की जायज मांग है, क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम टकरा रहा है। एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारों के तो एग्जाम ही नहीं लगे। तो इन हालातों में एग्जाम कराना कहाँ तक जायज है? मुझे तो नहीं लगता जायज है। और सरकार को जल्द अब इसका समाधान करना चाहिए और एग्जाम को स्थगित करे। और सबसे बड़ी बात देखो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी कह रहे हैं कि मैंने सबसे बात कर ली, सीएम साहब से बात हो गई, सीएम साहब सहमत है ना, और हमारे सभी लोग चाह रहे हैं। तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये पेच कहाँ फंस रहा है। क्या मदन राठौड़ के अधिकारी नहीं मान रहे क्या? मदन राठौड़ जी तो बड़े प्रदेश अध्यक्ष है, बड़े नेता है, राज्यसभा के सांसद भी है। और अगर मदन राठौड़ जी की अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो ये तो फिर बहुत शर्म की बात है प्रदेश के लिए कि एक रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट की बात कोई अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आम जनता की बात तो फिर कौन सुनेगा? आम जनता की बात थोड़ी सुनेंगे फिर अधिकारी, जब इतने बड़े लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि फिर मामला पूरा गड़बड़ है डेमोक्रेसी में। और जब उन्होंने कल भी मेरे से कहा, परसों भी मेरे से कहा कि हम इस पे बात कर रहे हैं, और तमाम बड़े अधिकारियों से बात हो गई और सीएम साहब से बात हो गई और सब आपके पक्ष में है। लेकिन पक्ष में है तो फिर समस्या कहाँ है? ये सवाल का जवाब अब मुझे मिला नहीं। और मदन राठौड़ जी से फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे कि आप क्यों इस मांग को नहीं समझ रहे। आज नहीं समझोगे तो आने वाले समय में बच्चे भी आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। 3 साल बाद फिर चुनाव होंगे, बच्चे भी समझदार है कि आपने हमारी मांग नहीं मानी थी, तो बच्चे भी क्या मांग मानेंगे बताओ मेरे को? तो कहीं ना कहीं सरकार को युवाओं की मांगों को मानना चाहिए। और अभी तो हम यहाँ थोड़ी देर हुए आए हुए, अभी तो 5-7 मिनट हुए शायद मुझे, और अभी और धरना लंबा चलेगा ये, और बैठेंगे, बच्चे आ रहे हैं अभी, और फिर बच्चों के साथ में आगे की रणनीति बना के बच्चे कैसे लड़ना चाहते हैं, सारी कुछ आगे की रणनीति तय करके और इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। या तो सरकार हमारी सुन ले, और नहीं तो फिर राजस्थान में टंकी आंदोलन भी हो सकता है, कोई ट्रैक पे भी जा सकते हैं बच्चे, कोई हाईवे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ये बच्चों का भरोसा थोड़ी है, बच्चे भी तो परेशान हैं। अब इनकी नौकरी तो वैसे भी नहीं लग रही, सरकार कहे कि मुकदमे लगा देंगे, तुम काहे के मुकदमे लगाओगे इन पर, ये तो वैसे ही परेशान है। वैसे भी तो बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा। सरकार ने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? 2200 पे भर्ती निकालते हैं, फिर कहते हैं 1100 बढ़ा देंगे, कभी कहते हैं 200 और बढ़ा देंगे, कभी कहते हैं 500 और बढ़ा देंगे। क्या कोई ये मोल भाव कर रहे हो क्या बच्चों के साथ में? जब पद खाली है शिक्षा विभाग में, क्यों नहीं बढ़ा देते सभी एक साथ में? एक साथ बढ़ा के एग्जाम कराओ जिससे बच्चों को फायदा हो। तो कहीं ना कहीं सरकार का दोहरा चरित्र है और सरकार नहीं समझती है। तो फिर कल हम भी नहीं समझेंगे और ये आंदोलन उग्र होगा। और जब कल के दिन बच्चे टंकी पे चढ़ जाएंगे, जब गवर्नमेंट कहेगी इनको उतारो, तो ये फिर मेरी भी नहीं मानेंगे, फिर नहीं उतरेंगे मेरे कहने से। ये कह देंगे आप कहने सरकार नहीं मानी, हम क्यों उतरे बताओ? कह सकते हैं ना? तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी भजनलाल सरकार को। इसलिए मैं भजनलाल सरकार से कह रहा हूँ कि अभी भी समय है कि इन बच्चों की मांगों को मानो। अभी तो ये बच्चे देख रहे हैं कि सरकार सुन रही नहीं सुन रही, जब लगेगा नहीं सुन रही तो ये 6 लाख बच्चे तो एग्जाम में बैठ रहे हैं, करीबन 1,00,000-1.5 लाख बच्चे तो आ ही जाएंगे। और फिर आप जानते हो 1,00,000-1.5 लाख बच्चे आएंगे, जयपुर की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो हम तो चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे।
ये गर्मी भी है, गर्मी के अंदर आप लगातार डटे हुए हैं, आप ऐसा ही भर्ती को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब वहाँ तो भर्ती रद्द करने की बात है, लेकिन हाँ। ये तो केवल परीक्षा देखो ये छोटी सी बात है, लेकिन सरकार को छोटी सी बात समझ नहीं आ रही, तो मोटी बात तो क्या समझ आएगी, है? बहुत मुश्किल लग रहा है ना, फिर सरकार को समझाना पड़ेगा। फिर ऐसा लग रहा है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं हो रही है। सरकार को समझना चाहिए, ये एक जन भावना है, ये बच्चों की मांग है कि फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन किया जाए, और सरकार नहीं सुनती है तो ये आंदोलन भी उग्र होगा। और सरकार को संवेदना बच्चों के प्रति दिखानी चाहिए। क्या कह रहे हैं, 3 महीने आगे बढ़ा दो, ये तो कह नहीं रहे और कुछ कि हमें और कुछ दे दो तुम, हैं? अभी छोटी सी मांग है, इसको नहीं मान रहे। बाकी देखो बच्चे SI, RPSC, RS, फर्स्ट ग्रेड और व्यवसायिक शिक्षक, हाँ, राजीव गांधी युवा मित्र और तमाम लोग धरने कर रहे हैं प्रदेश में। प्रदेश के हालात क्या हो गए आज के दिन, हर जगह धरने चल रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं सुन ही नहीं रही। सरकार गायब है राजस्थान में, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि युवाओं की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है।